कि इस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दलित और आदिवासी होना चाहिए। इस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दलित आदिवासी होना चाहिए, क्योंकि जो दुख तकलीफ झेल करके आगे बढ़े हैं वही देश के दुख तकलीफ को दूर कर सकते हैं। भारत के शीर्ष जो 4 पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, इनमें दलित आदिवासी पिछड़े होने चाहिए और इनमें कम से कम 2 महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। सर, आज जो बाबा साहब के जन्मोत्सव पे आज आप आए पुष्पांजलि करने के लिए, तो इसके बाद आगे क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज का दिन बड़ा महान है और भारत के इतिहास के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज ही के दिन हमारे स्वतंत्र भारत का जो संविधान था वो बनाया किसने था, उनका जन्मदिन है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन महापुरुष ने ये बनाया है उनकी सोच और संघर्ष वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। डॉक्टर साहब ने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया, सब जो दुर्व्यवस्था थी वो झेली, उन्होंने अपने ऊपर सहन किया और उन लगातार संघर्ष के बाद और दुनिया में सभी जो श्रेष्ठ कानून हैं, श्रेष्ठ संविधान है, श्रेष्ठ परंपराएं हैं, उन सभी को उन्होंने एकत्रित किया, उनका अध्ययन किया और उसके गहन शोध के उपरांत जो उन्होंने भारत का जो संविधान बनाया वो हमारे देश ने अंगीकृत किया। आज हम उनके ऋणी हैं, बाबा साहब के हम ऋणी हैं कि उन्होंने हमें एक नया जीवन दर्शन दिया, जीने का और देश को चलाने का एक नया तरीका दिया। इसलिए बाबा साहब को नमन करते हुए आज हम यहाँ उनकी मूर्ति के सामने खड़े हैं और कुछ संकल्प, निश्चित रूप से कुछ संकल्प हमारे दिमाग में हैं कि हमें बाबा साहब के संविधान के अनुरूप क्या करना चाहिए, देश को किस तरह से चलाना चाहिए, ये हम संकल्प आज यहाँ पर ले रहे हैं। सर, लगातार इतना समय हो गया, 75 वर्ष होने जा रहे हैं भारत का संविधान बने हुए, मगर जिस रूपरेखा को लेकर के, जिस संकल्पना के आधार पर ये संविधान रचा गया था वो कहीं पूर्ण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, कोई भी चीज़ हो, लागू होने में, क्रियान्वयन होने में समय लगता है। हो सकता है कि बीच में उनकी विचारधारा के जो लोग थे वो उनको लागू नहीं करना चाहते थे, लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है कि ये चूँकि बाबा साहब का जो विचार है, उनकी जो विचारधारा है वो इस देश के लिए शाश्वत है, अमर है और सभी को साथ लेने की, साथ लाने की, सभी को समानता का अवसर देने की जो उनकी संकल्प क्षमता है वो एक न एक दिन जरूर लागू होगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब ने एक बात कही थी अपने एक समय पर, पहले ही संबोधन में कहा था कि अगर भारत का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लागू करने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे तो बुरा कहलाएगा, और संविधान कभी भी बुरा हो भी और अच्छे लागू करने वाले हो तो अच्छा कहलाएगा। देखिए, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये नियत की बात है। आपके किताबों में कुछ भी लिखा हो, लेकिन यदि आप उसे लागू ना करें और उसे एक तरफ रख दें तो वो लिखा लिखा बेकार हो जाएगा। तो सवाल इस बात का है और संकल्प इस बात का है कि संविधान को जो लागू करने वाले लोग हैं वो भी सामने आने चाहिए और वो धीरे धीरे हो रहा है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, एक सैलाब यहाँ पर खड़ा है बाबा साहब के विचारों के से प्रभावित होकर। आज भारत का अधिकांश जो है जनमानस समझ चुका है कि यदि हमें कुछ चाहिए और यदि इस देश को आगे चलाना है तो बाबा साहब का जो संविधान है उसे लागू करना ही पड़ेगा और उसे लागू किया जाएगा। लगातार तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बाबा साहब की बात तो करते हैं, लेकिन जो उनके आइडियोलॉजी उसे बढ़ाने पे कोई काम नहीं करता। देखिए, सिर्फ 14 अप्रैल को ही बाबा साहब याद आएंगे। यही बात है, यही बात हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से जो सत्ताधारी हैं, जो आज तक इस देश पर शासन करते रहे हैं, कि उन्होंने इस बात को क्रियान्वित क्यों नहीं किया, क्यों खाली 14 अप्रैल तक ये सीमित रहा, क्यों खाली किताबों में सीमित रहा। और कभी कभी तो ऐसा होने लगा है कि लोग ये कहते हैं कि संविधान ही खतरे में है, तो हमें तो पहली बात तो ये संविधान भी बचाना है, दूसरी बात उसे लागू करना है। हम बाबा साहब ने कहा था कि नीचे का वर्ग जो है ऊपर आना चाहिए, जो सदियों से पीड़ित रहा है। आज हम ये मांग करते हैं बाबा साहब की मूर्ति के सामने खड़े होकर के कि इस देश का राष्ट्रपति, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, और मैं पूरे जो हमारे जो राजनीतिक लोग हैं या जितने भी संस्थागत लोग हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया हम लोगों ने अपनाई हुई है वो बाबा साहब की देन है। और आज मैं ये मांग करता हूँ
कि इस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दलित और आदिवासी होना चाहिए। इस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दलित आदिवासी होना चाहिए, क्योंकि जो दुख तकलीफ झेल करके आगे बढ़े हैं वही देश के दुख तकलीफ को दूर कर सकते हैं। और मेरा ये भी मानना है कि भारत के शीर्ष जो 4 पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, इनमें दलित आदिवासी पिछड़े होने चाहिए और इनमें कम से कम 2 महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। जब आप देश की बागडोर जो चुने हुए लोग हैं और जो डिप्रेस्ड लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जब तक उनके हाथों में देश की बागडोर आप नहीं सौंपेंगे तो देश के जो कष्ट हैं, जो देश का वर्तमान रूप है, आप और हम सब ये कहते हैं कि 14 अप्रैल को ये होता है, तो जब 14 अप्रैल की बात ही खत्म हो जाएगी जब आदिवासी दलित देश की बागडोर संभालेंगे। तो वो 24 घंटे 12 महीने 7 दिन देश के दलित, वंचित, शोषित और महिलाओं के मान सम्मान और सुरक्षा की बात करेंगे। और जो लोग आते हैं दूसरे वर्गों से आते हैं, वो लोग केवल 14 अप्रैल का दिखावा करेंगे, वो 26 जनवरी का दिखावा करेंगे, वो 15 अगस्त का दिखावा करेंगे। हमें दिखावा नहीं करना है। हमें ये जो बाबा साहब की मुहिम है, ये 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने हमें याद रखनी चाहिए, हमें बढ़ाना चाहिए उस मुहिम को। और संविधान में जो लिखा है बाबा साहब ने, चाहे वो दलितों के लिए लिखा हो, चाहे पिछड़ों के लिए लिखा हो, सभी के लिए उन्होंने लिखा है। उन्होंने एक एक बात खोल करके कही है। आपको कुछ सोचने की गुंजाइश ही नहीं है, आपको इधर उधर भटकने की गुंजाइश ही नहीं है। आप केवल जो संविधान की धाराएं हैं उसे अक्सर से लागू करवा दीजिए, तो इस देश का जो भविष्य है न केवल वो सुरक्षित होगा, बल्कि जो सोने की चिड़िया जो कहा जाता था भारत, हम पुनः इस देश को सोने की चिड़िया बना पाएंगे। और ये केवल बाबा साहब द्वारा रचित भारतीय संविधान के माध्यम से संभव हो सकता है। हम इधर उधर की फिलोसफी पढ़ते रहेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, उससे कभी भी इस देश का भला नहीं होने वाला है और ये देश भटक जाएगा। ये बाबा साहब ने हमें रास्ता दिया है, हमें इसी पर चलना है।